हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। हाँ, बट क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। रिपोर्ट के जरिए ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट अगर ये खबर सच हो जाए तो हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, हर जगह पर आपको एक खबर, मतलब न्यूज़ चैनल मतलब मैं बिजनेस चैनल की बात कर रहा हूँ, हर जगह पे आपको एक खबर ज़रूर देखने को मिलेगी। हर एक, मतलब आप कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर भी रहते हैं बिजनेस से जुड़े हुए, ठीक है, फाइनेंस वाले न्यूज़पेपर, उनके भी फ्रंट पेज पे आपको ये खबर शायद से ज़रूर देखने को मिल सकती है। इतनी बड़ी ये खबर यहाँ पे बन सकती है। सो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना। एंड शुरुआत में मैं कहता हूँ दोस्तों कि प्रॉपर तरीके से पूरा देख लेना। आगे पीछे करके देखोगे तो हाफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, एंड हाफ इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़राब रहती है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो खबर सामने आ रही, 3-4 खबरें हैं, ठीक है, बट जो सबसे बड़ा जो हेडलाइन जो यहाँ पे बना है वो बना है कि डी लिस्टिंग का। यस, डी लिस्ट जो एक कंपनी है, शेयर बाजार में है, ठीक है, ऐसी कंपनी नहीं कि मतलब एकदम छोटा कोई माइक्रो कैप, एक बहुत ही डिसेंट, आप कह सकते हो 6-7 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप साइज की एक कंपनी है, उसकी डी लिस्टिंग की चर्चा स्टार्ट हो रही है। अब डी लिस्टिंग हम जैसे ही कहते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग। अब डी लिस्टिंग मतलब यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों कि जैसे कि आप सभी लोग अगर अभी जैसे कि आपको पता है ना, अनलिस्टेड मार्केट रहता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? लिस्टेड। ये हमारा शेयर मार्केट क्या है? ये लिस्टेड मार्केट है। सो अनलिस्टेड मार्केट मतलब क्या? वही कि अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल पकड़ लो। कौन सा वाला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी किस में? अनलिस्टेड मार्केट में है कि नहीं? ठीक है, तो अगर उनको यहाँ पे लिस्टेड में आना है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, आईपीओ लेके आना पड़ता है, फिर वो लिस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो डी लिस्टिंग मतलब क्या? डी लिस्टिंग मतलब उल्टा, जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में है, जो आईपीओ लेकर यहाँ पे आया था, अब वो चाहता है कि मैं शेयर मार्केट से अपने शेयर्स वापस ले लूँ एंड वापस कंपनी को प्राइवेट बना दूँ, अनलिस्टेड मार्केट में चले जाऊँ, प्राइवेट लेके चले जाऊँ। उसको हम क्या कहते हैं? डी लिस्टिंग, ठीक है। अब डी लिस्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली में खबर के ऊपर जाने से पहले ये चीज़ें आपकी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो डी लिस्टिंग में कितने टाइप्स होते हैं? 2। क्या लिखा है? वॉलेंटरी डी लिस्टिंग, एंड दूसरा क्या है? इनवॉलेंटरीली डी लिस्टिंग। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? वॉलेंटरी मतलब कंपनी खुद चाहती है, खुद से कंपनी डिसाइड कर रही है कि बॉस मैं शेयर बाजार से निकलना चाहती हूँ, प्राइवेट ही रहना चाहती हूँ। और दूसरा होता है इनवॉलेंटरीली। इनवॉलेंटरी मतलब कंपनी खुद से नहीं चाहती, कंपनी को जानबूझ के मार्केट से भगाया जाता है, बोला जाता है कि भाई तुम निकलो यहाँ पे, सेबी बंद करवा देता है, ठीक है। ये वाले जो कंपनी होते हैं ना, इनवॉलेंटरीली डीलिस्टिंग, ये काफ़ी खराब रहता है। ये कौन से होते हैं? खास करके पेनी स्टॉक्स रहते हैं, जिसमें स्कैम घोटाला आपने देखा है। कोई स्टॉक पहले 1000 रुपये का था, फिर एकदम से अभी 1-2 रुपये पे आ गया क्योंकि उसके में स्कैम हुआ था, ठीक है। तो उसमें हमें भी पता है भाई, बहुत सारे ऑपरेटर रिटेलर्स को चूना लगाते रहते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो सेबी क्या कर देता है? उन स्टॉक्स को हटा देता है मार्केट से, डीलिस्ट करवा देता है, ठीक है। तो ये वाला जो डीलिस्टिंग होता है ना, ये खराब रहता है, ठीक है। बट ये किस में होता है? खराब कंपनी में ही होता है। कोई एक अच्छी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होगा, उसमें आपको ये कभी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, जो अच्छी कंपनी है, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो ये वाला डिसीजन ले सकती है। कौन सा? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब खुद से डिसाइड कर रही है कि बॉस मुझे यहाँ पे मार्केट में नहीं रहना है, मैं यहाँ पे प्राइवेट होना चाहती हूँ, ठीक है। सो ये एक बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दी। मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि डी लिस्टिंग वाला खबर सुन लिया ना तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो ऐसा डरने का नहीं। डरने वाला पॉइंट कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। एंड अगर आप पेनी बीनी स्टॉक्स में नहीं जाते हो ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अब इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले एक कंपनी है जहाँ पे वॉलेंटरीली डी लिस्टिंग की खबर यहाँ पे सामने निकल कर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसमें भी प्रोसेस रहता है। प्रोसेस कैसे होता है? ये देखो क्या लिखा है, देखो, वॉलेंटरीली डी लिस्टिंग मतलब गोइंग बैक टू द प्राइवेट। हर कोई कंपनी पहले क्या रहती है? प्राइवेट रहती है, फिर वो पब्लिक होती है, एंड पब्लिक से वापस उसको क्या करना है? प्राइवेट करना है। तो पहले बोर्ड अप्रूवल लेके आ जाओ, ठीक है। देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए 75% मेजोरिटी के साथ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 75 मतलब। देन उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना कि अगर आपको डीलिस्ट करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90% शेयर होल्डिंग रूल को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप देख सकते क्या लिखा है, द प्रमोटर मस्ट सक्सेसफुली बाय बैक इनफ शेयर टू रीच मिनिमम 90% ऑफ टोटल ओनरशिप। मतलब अगर प्रमोटर के पास मान लो 75% शेयर है, सो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको शेयर होल्डर को ऑफर देना पड़ेगा कि भाई हम
आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम डीलिस्ट होना चाहते हैं। एंड कितना खरीदना चाहते हैं वो 90 तक जाना चाहिए। 88 तक हो गया, नहीं कर सकते, नियम में ही लिखा हुआ है। मतलब कितना है 75, मतलब और उनको कितना खरीदना पड़ेगा, लगभग 15 खरीदना पड़ेगा। 15% तक स्टेक अगर आ गया, 90% आ गया, दैट्स इट, फिर वो आगे डीलिस्टिंग के लिए जा सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाला जो शेयर होल्डर रहेगा उसको, यस, उसको क्या बोला जाता है, एग्जिट ऑफर प्राइस करना पड़ता है कि सर जी ये ले लो कि ये प्राइस पे आप हमें वापस शेयर दे दो। और एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप सोच कर देख लो कि कोई शेयर, बहुत काम की चीज़ सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये बाकी चैनल पे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। 1000 पे चल रहा है, ठीक है, मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी मान लो SMKC, और आपके पास मेरे कंपनी के शेयर है, मैं डीलिस्ट करवाना चाहता हूँ। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं आपको 1000 रुपये ही दूंगा जो मार्केट में भाव चल रहा है, तो आप बोलोगे मैं आपको क्यों शेयर दूंगा। यस, मतलब क्या है कि मुझे आपको थोड़ा अच्छा वैल्यू देना पड़ेगा। मैं आपको कहूँगा चलो सर जी 1100 देता हूँ, अब वो देना है कि नहीं देना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर शेयर होल्डर नहीं मान रहे तो 1200, नहीं तो 1300, नहीं तो 1400। आप समझ रहे हैं आप? मुझे क्यों? क्योंकि मुझे 90% तक पहुंचना है। सो यही मतलब ये प्रोसेस होता है दोस्तों। एंड देन अगर मेरे पास 90% अगर आ गए, ठीक है, तो फिर मैं डीलिस्टिंग के लिए आगे चला जाऊंगा। एंड देन अब देख सकते हैं एग्जिट विंडो भी रहेगा। जो स्मॉल इन्वेस्टर रहेंगे, अगर वो इमिडिएटली शेयर नहीं देना चाहते हैं तो फिर भी उनके पास 1 साल का टाइम यहाँ पे खुला रहता है, और वो चाहे तो कंपनी के साथ बात करके, मतलब वही प्रमोटर, मतलब कंपनी के मालिक के साथ बात करके फाइनल प्राइस में अपने शेयर को सरेंडर कर सकते हैं। ये प्रोसेस रहता है दोस्तों डीलिस्टिंग का, ठीक है। आई होप आपने एक नई चीज़ यहाँ पे सीखी होगी। सो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि ये जो वॉलेंटरीली डीलिस्टिंग होता है ना, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वो इनवॉलेंटरीली रहती है, उसमें आप डर सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया वो इनवॉलेंटरी से भी कंपनी को बंद करवा देता है, वो तो खराब शेयर में ही होता है, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, वॉलेंटरीली डीलिस्ट में डरने का जरूरत नहीं। मतलब क्या है, यस, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि मेरे शेयर 0 होंगे, तो भाई आपके शेयर 0 नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि कंपनी आपको ऑफर देगी ना भाई, उनको भी तो चाहिए, 90% तक जाना है उनको। आप अगर शेयर अगर सरेंडर नहीं करोगे, उनको अपने भाव के हिसाब से नहीं दोगे, तो डीलिस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। सो कौन से कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि अब आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। एंड आप ज़्यादा पैनिक मोड में भी नहीं चले जाओगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली खबर सुना दूंगा तो आप बहुत सारे लोग पैनिक मोड में चले जाएंगे, अरे डीलिस्ट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी, अगेन कहना चाहूँगा भाई, रिपोर्ट के जरिए खबर है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को खरीदने की बात हो रही है, और जो इसको खरीदेगा, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, वो इस कंपनी को डीलिस्ट करने की बात कर रहे हैं। पर ये कौन सा डीलिस्टिंग रहेगा, यस, ये वॉलेंटरीली डीलिस्टिंग रहेगा भाई, ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आज के दिन स्टॉक में हमें 6-6.25% की गिरावट देखने को मिल गई जैसी ये खबर सामने आई उसके बाद। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कौन खरीदना चाहता है दोस्तों, तो आईटीसी तो आपको बताया ना, आईटीसी का आईटी वाला भी एक कंपनी है, आईटीसी इन्फोटेक करके। सो आईटीसी इन्फोटेक यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को खरीदना चाह रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो क्या लिखा है, आईटीसी इन्फोटेक लाइकली टू बाय इट्स प्रमोटर स्टेक। ऑब्वियसली प्रमोटर के पास ही ज़्यादा शेयर रहता है यूजुअली, सो प्रमोटर से ही आपको खरीदना यहाँ पे पड़ेगा। एंड अगर उन्होंने खरीद लिया तो कंपनी उन्हीं की हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड शेयर यहाँ पे गिर गया बिकॉज ऑफ एक्विजिशन न्यूज़। एंड ये रिपोर्टेडली बातें बोली जा रही है, कोई कंफर्म नहीं है, बट क्या बोला जा रहा है कि आईटीसी इन्फोटेक टू बाय प्रमोटर स्टेक, किसका, हैप्पीएस्ट माइंड से। कितने पे खरीद सकता है, 390 से लेके 400 का भाव बताया जा रहा है। आज शेयर का भाव कितना चल रहा है, 420, ठीक है, वो भी गिर के 6% गिरने के बाद 420। और आईटीसी इन्फोटेक कितने में खरीदना चाह रहा है, प्रमोटर से 390 से लेके 400, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। एंड देन दोस्तों उसके नीचे देखो क्या लिखा है, हैप्पीएस्ट माइंड कुड गेट डीलिस्टेड, ठीक है। उसके बाद वो उसको डीलिस्टिंग करने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसी खबरें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं CNBC आवाज़, इनकी ये रिपोर्ट हम लोग को फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है, आज ही की खबर है, ठीक है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिलेगी। यस, आप देख सकते हैं अगले हफ्ते शायद से डील हो सकती है। रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे आईटीसी इन्फोटेक वाली पार्टी एंड यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी वाली पार्टी, ठीक है, इन दोनों का हम लोग को मीटिंग होते हुए देखने को मिलने वाला है, यही चीज़ को डिसाइड करने के लिए। ऑब्वियसली ना, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, कोई बेचता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हाँ, भाव, ठीक है, कि दोनों से डील यहाँ पे होनी चाहिए, तो सही दाम लगाना चाहिए, ठीक है। बेचने वाला तो हमेशा यही चाहेगा मुझे ज़्यादा भाव मिले, खरीदने वाला चाहेगा कि मुझे सस्ते में मिले, और जब दोनों साइड से हाथ मिलता है तो हम कहते हैं कि हाँ चलो भाई डील हो गई। सो अगले हफ्ते ये
एक डी मतलब मीटिंग होने वाली इन दोनों के बीच में। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर इनके बीच में बात बनी तो भाई खबर ऑफिशियली शायद से सामने आ जाए, अगर नहीं बनी तो बोल देंगे भाई फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है करके, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें बहुत ही आम बात है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या चीज़ यहाँ पे लिखाई जा रही है कि आईटीसी इन्फोटेक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 22% स्टेक यहाँ पे उठा सकती है प्रमोटर के होल्डिंग से, ठीक है। एंड इतना बड़ा स्टेक वो उठाएंगे तो वी ऑल नो दैट उसके बाद वो मैंडेटरी ओपन ऑफर वाली चीज़ें खुल जाती है, तो बाकी का 22% वो वहाँ से ले लेंगे। तो ये बाकी के बाद वाली बात है। एंड ये तक बोला जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट के जरिए खबर है दोस्तों कि शायद से आईटीसी इन्फोटेक ये अभी तक शेयर बाजार में नहीं है, ये अनलिस्टेड में है, ये शायद से लिस्ट हो सकती है सेपरेटली। ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है। मतलब क्या है कि हैप्पीएस्ट माइंड को खरीदेंगे, इसको डीलिस्ट करवाएंगे, और आईटीसी इन्फोटेक जो अब अनलिस्टेड में है, जिसके पूरे 100% शेयर आईटीसी के पास है, उसको वो लिस्ट करवाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे। ऐसी खबरें सारी हम लोग को रिपोर्ट के जरिए आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे हैप्पीएस्ट माइंड का, ये देखो 44%। यहाँ पे अगर आप नाम चेक करोगे कौन है, अशोक सूता, आप सभी लोग इनको जानते होंगे। येस, इन्होंने ही हैप्पीएस्ट माइंड ये टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी है, इसको यहाँ पे बनाया था। सो ये सारी फिलहाल तो खबरें हम लोग को सुनने को और देखने को मिल रही है। अगेन दोस्तों क्लियर कट डिस्क्लेमर है, ये रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आई है। अब इसमें कितना सच कितना झूठ ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, ठीक है। अगर डील हो गई तो चीज़ें सामने यहाँ पे आ जाएगी, नहीं होगी तो बोल देंगे भाई कि फेक न्यूज़ थी करके। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। एंड अगर ऐसा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मान लो अगर हैप्पीएस्ट माइंड अगर डी लिस्टिंग की ओर अगर जाता है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही रहेगा, भाव कितने प्राइस पे आप ऑफर करोगे एग्जिट करने वाले को, ये देखना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी थोड़ा सा अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर के पास 44 के ही आसपास है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपको 90% चाहिए होता है तो बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 42 है, इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। सो 90% का गोल अचीव करना इतना सिंपल नहीं होगा, मतलब आपको एकदम बहुत अच्छा आपको रेट देना पड़ेगा, तो ही जाके शायद से शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो जाए एंड कहेंगे कि चलो भाई हम हमारे शेयर्स सरेंडर करने के लिए रेडी है। अगर कोई बकवास रेट दे देंगे तो भाई शेयर्स जाएंगे ही नहीं, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ठीक है भाई, आप डीलिस्ट चिल्लाते रहो, रूल ही कंप्लाई वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात की बात है। सो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझा दी। आई होप, आशा करता हूँ आपको आसान भाषा में चीज़ें समझ में यहाँ पे आई होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।